अहमदाबाद में सेव अर्थ मिशन के मेगा टेक ऑफ इवेंट में पर्यावरण की रक्षा करने वाले सुपरहीरो की शुरुआत। जी हां, आपको बता दें कि सेव अर्थ मिशन की ग्रांड टेक ऑफ इवेंट का भव्य आयोजन 6 जुलाई को अहमदाबाद में शुरू होने वाला है, जिसमें 69 देशों के 1500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अहमदाबाद से गांधी जी की धरती उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था, इसलिए शुरू ये आपकी शुरुआत कितने साल से कर रही है? 1.5 साल पहले हमने शुरू किया था। 1.5 साल में 10 लाख की कम्युनिटी हिंदुस्तान में बनी और 10 मिलियन की कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड बनी और वही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आ रहे हैं। 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़ लोग। टारगेट इज नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस बाय 2040 और खुशी की खबर ये है कि अभी तक दुनिया में 7 कंट्रीज हैं जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन पे पहुंच चुकी है। द फर्स्ट कंट्री इज भूटान, तो इट कैन बी डन। ऐसी कोई चीज़ नहीं ना हो पाई। भूटान वॉज द फर्स्ट कंट्री हु वॉज नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। I'll give you the list. Yeah. And what are your digital initiatives? Digitally, we are doing a lot of things. We are bringing technology also because we need technology right now. क्योंकि प्लांटेशन चल रही है, साथ के साथ प्लांटेशन को बड़े होने में टाइम लगता है, 10-12 साल लगते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रही हैं जो कि इमीडिएट इफेक्ट करे और विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। अभी क्या चीज़ चल रही है, छोटा सा हिंट देता हूँ। IIT कानपुर की रिपोर्ट है, 1 हफ्ता पहले आई है, दैट EV व्हीकल्स इन इंडिया आर प्रोड्यूसिंग मोर कार्बन देन द रेगुलर व्हीकल्स। और कितना कर रहे हैं? 15 से 50% ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं। रीज़न बिकॉज इंडिया में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 75% कोल से प्रोड्यूस होती है। दैट इज़ हाउ वी आर लैकिंग। और कंट्रीज में रिन्यूएबल सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इंडिया में 75% कोल से प्रोड्यूस हो रही है। दैट इज़ वाई हम अच्छा करने की तरफ बढ़े और नुकसान हो गया। ऐसे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो वी हैव टू चूज टेक्नोलॉजी वेरी वाइजली एंड वी हैव साइंटिस्ट फ्रॉम नासा ऑन बोर्ड और बहुत सारे साइंटिस्ट ऑन बोर्ड आ रहे हैं टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन इट विदाउट एनी कैपिटल फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, एनी कॉर्पोरेट, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल पेनी टेकन फ्रॉम एनीवन टिल डेट। और इसमें भी मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो आके हमें बोल रहे हैं कि साहब मेरे पास में 200 बीघा ज़मीन है, आप उसको ले लीजिए और उस पर प्लांटेशन कीजिए। मेरे पास 100 बीघा है, मेरे पास में 500 बीघा है। मतलब हम लोग उसको ख़रीद नहीं रहे, ज़मीन उन्हीं की है, बस वो कह रहे हैं कि हमारी बंजर पड़ी हुई है ज़मीन, आप इसके ऊपर प्लांटेशन कर दीजिए। तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे, अभी मैं आपको एक चीज़ और अपडेट कर रहा हूँ, हम लोग पूरे हिंदुस्तान से 100 लोगों का एक पैनल बना रहे हैं जिसमें रिटायर्ड जज होंगे, जिसमें रिटायर्ड IAS, IPS, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो कि मिशन को काम हमारा सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इतना बड़ा मिशन एक अकेले संदीप चौधरी नहीं चला सकते और ना ये पूरी टीम चला सकती है, हमें बहुत सारे लोग चाहिए। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं जो कि एनवायरमेंटल से जुड़े हुए कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रखते हैं, आप हमें सजेस्ट कीजिए, हम उनको अपने पैनल में लेंगे। हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम सिर्फ इस दुनिया को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और नेक नियति के अंदर आप लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एनी मोर क्वेश्चन? ये मिशन के लिए बढ़ावा देने के वास्ते आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ कुछ गए थे हम लोग? एब्सोल्युटली, हमारा पैनल काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, प्रोसीजर में चीज़ें हैं और ऑलरेडी इस किस्म से बातें चल रही हैं। अकेला प्लांटेशन नहीं है, वाटर सेविंग भी है और एनर्जी सेविंग भी है और क्लीननेस ड्राइव भी है, रीयूज रीसाइकिल ड्राइव भी है, ऑलरेडी इन प्रोसेस चल रही हैं। आप इवेंट में आएंगे तो आपको काफ़ी सारे मंत्री अलग अलग स्टेट से, चीफ मिनिस्टर्स खुद मिलेंगे और वो खुद बताएंगे कि स्टेट क्या करेगी, रादर देन हम बताएं, बिकॉज वी आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसलिए हम कह नहीं सकते, पर वी हैव टेकन द इनिशिएटिव और वो खुद लोग आपको डिस्क्लोज करेंगे कि वो स्टेट्स क्या क्या करेंगे। महाराष्ट्र में आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा? महाराष्ट्र में क्या इनिशिएटिव रहेगा? क्या शेड्यूल रहेगा? इनिशिएटिव महाराष्ट्र में तकरीबन अगर डेटा की बात करें तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग हम महाराष्ट्र में हमारी कम्युनिटी के पास हैं जो ऑलरेडी उन्होंने काम शुरू कर दिया है।
अब कम्युनिटी काम कैसे करती है, हमने साल में 20 दिन इवेंट रखा। इवेंट का मतलब हमने अनाउंस किया कि आज हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे। फर्स्ट करो प्लांटेशन एक्टिविटी 5 जून को हमने की थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन। 10 लाख लोगों ने एक दिन में लगाया और उन्होंने वो प्लान को पालना भी है, बड़ा भी करना है। इस किस्म से कम्युनिटी ड्रिवन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और अब हमारी एजुकेशन ड्राइव शुरू होने वाली कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए, ऐसे जो इनिशिएटिव्स रहेंगी वो पैन पूरी दुनिया के लिए रहेंगे, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन सिटी, स्टेट और अ कंट्री, क्योंकि पूरी धरती का मामला है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेव अर्थ मिशन। Actually, we are very serious about carbon dioxide emission. Yeah. I do agree with you. But see, one more thing that we have to think about. Unnecessarily, there's a war going on in Ukraine. See, every day explosives are burst there. See, thousands of kilos of carbon dioxide or unwanted things were coming out from there. Why can't we come out with a resolution to stop war? Can send to the concerned authorities, especially UN. See, it is going on there. Nobody is cares about it. We are serious about one plant. See, what are things going on there? Yes, yeah, that's true. Really, this is very good. This is very good. Actually, it's a byproduct of industrialization. Yes, See, we cannot stop aeroplane, plane. yes, See, it's a necessity. yes. So we cannot stop that. That means we are moving against the development or growth of our nation. Instead of that, see, we can find out a means Right. to produce more oxygen. Now water can be separate and we can produce hydrogen and oxygen. Similarly, see why scientists cannot come out with a major initiative by dividing carbon dioxide into carbon and oxygen. Thereby we can produce oxygen. See, we can find out such alternative means also. Right. Instead of saying that Right, we sir. can do that. 100% I am agree. I am agreed with you. See, not saying anything negative against. No. This is not negative. This is the I your. agree with that, but we have to think about these things also. That's going Right. on in our nation. Right. तो वॉर की आपने बात की, सभी को पता है, बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और नॉर वी आर पार्ट ऑफ नाटो और यूनाइटेड नेशंस। हम तो मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि शांति बरकरार रखें। हमारा कोई भी योगदान, हम जितना भी एफर्ट करें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ कंट्रीज़ का खुद का क्लैश है और हमारा कंट्रोल नहीं है उसमें। तो व्हाट वी कैन डू, जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, ताकि जो पॉजिटिवली जो चीज़ एक वो प्रैक्टिकली हो सके एग्जीक्यूट। दैट इज़ व्हाई वी आर पुटिंग आवर एनर्जी देयर। यस, बट वी कैन राइट देम लेटर्स। और अगर आपको लगता है कि हमारे लेटर से कोई ना कोई बेनिफिट होगा, व्हाई नॉट, वी कैन इनवाइट द प्रेसिडेंट आल्सो। हमने इनको डेटा बताता हूँ, 155 कंट्रीज़ की एम्बेसीज है इंडिया में, हमने सभी एम्बेसडर्स को इन्वाइट किया हुआ। ऑल ओवर वर्ल्ड के हर एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को हमने लेटर लिखा हुआ है इन्विटेशन का। रिवर्ट्स आ रहे हैं कईयों के, ईमेल्स आ रही हैं, डेली फ़ोन कॉल आती है। कल पीएमओ से मुझे 3 फ़ोन आए हैं, 4-5 गवर्नर्स के फ़ोन आए हैं, मिनिस्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं। वी आर कमिंग, दैट्स द थिंग। तो वी आर डेडिकेटिंग एनर्जी कि जो अच्छा कर सकते हैं वो कर होगा। या और ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट, कई ग्रुप्स ऑफ अलग अलग, हाँ, they are also interested in this mission. वी आर इंटीग्रेटिंग ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि मैं देखा तो भी अभी पिछले 5-6 साल के पहले जितना ग्रीनरी था सब वो मैंने खत्म हो गया बोला सर। सर। तो ऊपर प्लान को कट किया। वन ऑफ द साइंटिस्ट इज वर्किंग फॉर डी डेजर्टेशन। ये काउ डंक में से उसने ऐसा अल्फा नैनो सेल्यूलोज बनाया है जिसकी कॉस्ट एनीवे बिटवीन 6,000 से लेके 20,000 तक इंटरनेशनल मार्केट में है। और एक दूसरी प्रोडक्ट बनाई है जो डेजर्ट के अंदर उसको यूज़ किया जाएगा तो 6 से 8 महीने के अंदर वो ऑर्गेनिक सॉइल बन सकती है। तो इंडिया में 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर डेजर्ट है और दुनिया में तो बहुत बड़ा है। तो ये मतलब ऐसे लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे हज़ारों साइंटिस्टों को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं और कई लोग जुड़े भी है और आगे जाके जैसे जुड़ते जाएंगे तो ऐसे लोगों को हम लोग इसमें अभी आगे सर आपने बढ़ाते जो रहेंगे। बात बोली ना, मैं बताऊं, अभी हमारे साथ एक बंदा ऐसा जुड़ा है जो ये तरबूज आता है ना, छोटे छोटे तरबूज, हाँ। वो जो भी कुछ खाते हैं तो वो उस तरबूज के अंदर डाल देते हैं। छोटे छोटे बॉल्स बनाई उन्होंने, बॉल्स
और उसके अंदर बीज डाल देते हैं, वो बीज खरीद के रखते हैं अपने पास में, बीज डाल देते हैं। वो कभी भी कहीं घूमने निकले, ये निकले ना, वो बॉल्स इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो वो बॉल से उसमें जो बीज है ना वो बिखर जाता है। मतलब लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और वो लोग हमें कह रहे हैं सर हम आपके साथ आना चाह रहे हैं। वेलकम। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास खूब आइडियाज़ हैं, नंबर ऑफ आइडियाज़। अब आप कह रहे हैं ना फॉरेस्ट, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लगे हैं पिछले 10 सालों में। आप देखो ना इतने फॉरेस्ट लगे हैं, लेकिन वो फॉरेस्ट कौन से थे मालूम है? कंक्रीट वाले। ये कंक्रीट का जंगल बन गया है। हमारे घर के बाहर भी पेड़ नहीं बचे अब तो। आप कह रहे हैं बोले मुंबई में 10 साल पहले कितने पेड़ थे? सर ये मुंबई की नहीं, पूरी हिंदुस्तान की हालत दुनिया में है। एवरीवेयर हो रहा है। एवरीवेयर। मैम प्लीज। आपका जो सवाल था वी, मैं से जब हम वी पे आ जाते हैं या हम पे आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एक देश और यूनिवर्स, अर्थ जो है वो सबके लिए है, प्लैनेट है हमारा। यही एक यूनिवर्स में ऐसा प्लैनेट है जिसपे जीवन है और जीवन संभव है। जो पंच तत्व हम कहते हैं हमारे मैथोलॉजिकल में डिस्क्राइब किया गया है। मैं क्योंकि ट्राइबल्स की उसमें काम करती हूँ, ट्राइबल आदिवासी जो हैं वो जल, जीवन, जंगल, इन सबको बचाना, उनके बीच में रहना और उनको सेव करना, रक्षा करना, ये सारे काम वो करते हैं। हम लोग जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, पॉपुलेशन रिसोर्सेज से जूझ रहे होते हैं, आज जब एक प्लेटफॉर्म, यानी हम सबसे पहले बोलते हैं हम एक भारतीय हैं, इफ आई आस्क यू देन हु आर यू, तो आप अपना शायद कोई नाम बताएगा, कोई अपना कुछ और डेजिग्नेशन बताएगा, कुछ बताएगा, बट सबसे पहले व्हाट वी आर इंडियन, वी आर ह्यूमन बीइंग, एक इंसान है। तो हमें क्या ज़रूरत है आज की डेट में? अवेयरनेस, जागरूक होने की, और आपस में मिलके एक संगठन की एक शक्ति, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग के बिना कभी कोई काम पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। आपने एक छोटी सी स्टोरी शायद पढ़ी होगी कि एक लकड़ी होती है, उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब एक साथ में कई लकड़ियों को जोड़ दिया जाता है और एक गट्ठर बना दिया जाता है तो वो मजबूत हो जाता है। तो सेव अर्थ मिशन इज़ लाइक दैट, कि हमारे साथ अच्छे लोग जो अवेयर करना चाहते हैं, खुद अवेयर होना चाहते हैं, हमारे आसपास जहाँ तक ये अवेयरनेस ग्लोबली जा सके, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। इसके लिए सिर्फ हमें बोलना नहीं है, हमें हाँ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो सेव अर्थ मिशन आपको दे रहा है, चाहे वो ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड। आप आइए, जुड़िए, अपना जो योगदान जो इंसान जैसे देना चाहता है, लेकिन आपको एक संगठन की हमेशा एक ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हम कितने लोग आपस में एक विचार से, एक सहमति से एक विषय पे काम करें, और वो विषय जो हो वो सबके हित में हो, सबके लिए उसका फ़ायदा हो। तो बस जब हम अपना फ़ायदा छोड़ के और दुनिया का फ़ायदा सोचने लग जाएंगे और सेव अर्थ, धरती को बचाने के बारे में सोचने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मिशन हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू। I wanted to give you an example. आप सभी के पास फ़ोन है, एक छोटी सी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपना गूगल खोलें सभी, प्लीज खोलिए एक बार प्लीज ओपन योर गूगल। गूगल, एंड आपने डालना है, गूगल टाइप कीजिए वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिशन। वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिशन। मिशन। Yeah. क्या आया? That's the love. by Mr. Sandeep. Absolutely, you'll got to know this is the love given by the society, by the people. आज आप गूगल में टाइप करते हो वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिशन, सेव अर्थ मिशन आता है। 1 साल 2 साल 3 साल पहले नासा, स्पेस एक्स, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिशन है। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। दैट इज द थिंग, एंड आप इसको और ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, और ये हमने नहीं किया, सभी लोगों ने किया, कम्युनिटी ने किया। सो इट इज़ ट्रेंडिंग ग्लोबली, and the thing for which we are here, it is the world's biggest mission. It is a power, a lot of things we can change the world, और हमें भी इंस्पिरेशन यहाँ से मिलती है। सारा दिन काम करके थक जाते ना, एक बार ही देख लेते हैं वर्ल्ड्स में मिशन तो मज़ा आ जाता है। और कितने हज़ारों करोड़ों लोग जुड़े हैं, और इसकी पावर देखें ना, वी कैन डू इट।
जो हम बातें कर रहे हैं नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2040, हमें इंस्पिरेशन यहाँ से मिलती है और ये होगा। अगर वो 7 कंट्रीज हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? वाई कांट वी डू? वी कैन डू इट और दिस इज अचीवेबल। जो शेख सुल्तान ने बोला कि हमारे पास 7 साल है, वी कैन डू इट। और हिंदुस्तान की भूमिका सबसे ज़्यादा रहेगी। इतिहास लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान से ये मिशन शुरू हुआ था और ये सक्सेसफुल हुआ। वी हैव टू डू इट फॉर द एंटायर लाइक वर्ल्ड। और ऐसा नहीं है कि हम, देयर आर लॉट ऑफ मिशन गोइंग ऑन। कोई कहता है सेव सॉइल, कोई कहता है सेव वाटर, कोई कहता है रिपीट, रीयूज एंड रिसाइकिल, सेव अर्थ मिशन, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। सब आ गया, सब। इट इज लिमिटलेस, लिमिटलेस। एक कोई लाइक बाउंड्री नहीं है कि जिसके अंदर आपने काम करना है, कोई दायरा नहीं है। कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट को बचाए, यू कैन डू इट एंड बी अ पार्ट ऑफ सेव अर्थ मिशन। एल नीनो जैसा इश्यूज का हमको क्या सॉल्यूशन है? जी, एल नीनो जैसा इशू है ना, ग्लोबल वार्मिंग के तरफ। जी, एल नीनो इसके तरफ से हर साल नेट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर बढ़ता है। क्या सॉल्यूशन क्या है? यही तो सॉल्यूशन है, सलीम सेव मैं मिशन। आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ सर। आप क्या कर सकते हैं? मैं DW न्यूज़ को, जर्मनी का चैनल है, उसको फॉलो करता हूँ और पर्टिकुलरली डेली वो आधे घंटे का 5 मिनट के डेली आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। आप सर डेली एनवायरनमेंट के ऊपर लिखना शुरू कर दें। जिस चीज़ में हम एक्सपर्ट, हमने वो काम करना है एनवायरनमेंट को लेकर। चीज़ें होंगी, वॉलंटियर्स मिलेंगे, लोगों में इतना जज्बा है, पूछिए मत। आज 10 लाख लोग हमारे साथ जुड़ गए सिर्फ इंडिया में, 10 मिलियन ग्लोबली। हर बंदा हर किस्म का मिलेगा। एक और प्रॉब्लम होती है, दुबई का एग्जांपल बताता हूँ। दुबई में बंजर ज़मीनें हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स है, ग्लास बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, ज़मीन नहीं है प्लांटेशन करने के लिए, पौधा लगा नहीं सकते, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 55 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो लोग व्हाट कैन वी डू, हाउ कैन वी बी ऑफ योर हेल्प? हम कहते हैं कि वी हैव एम्पल ऑफ लैंड इन द एंटायर वर्ल्ड, वी विल प्लांट ट्रीज फॉर यू ऑन योर नेम, वी विल टेक केयर ऑफ इट एंड आप कभी भी वहाँ पर आके विजिट कर सकते हो। ज़मीनें खाली पड़ी हैं सर, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर वो लोग वहाँ पर नहीं कर पा रहे, वो प्लांटेशन इंडिया में हो सकती है, साउथ अफ्रीका में हो सकती है, किसी और कंट्री में हो सकती है। तो दैट्स अ सॉल्यूशन। पीपल लिविंग इन हाई राइज अपार्टमेंट्स इन मुंबई, दे कैन अडॉप्ट अ प्लांट और हमारी कम्युनिटी उनके लिए प्लांट लगा देगी। किसी के पास टेक्नोलॉजी, उसको फंड की जरूरत है, वी विल अरेंज फंड्स, वो टेक्नोलॉजी लेकर दे हमें, पर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। So that's the thing. In some patches they do artificial rainwaves. या इंडिया में शुरू हो गया, अभी रिसेंटली हुआ है, आर्टिफिशियल हो चुकी है शुरू। दैट्स नीड ऑफ द आवर। क्या करें, करना पड़ रहा है। Now we are क्लाइमेट creating क्राइसिस, AI. वी आर फेसिंग क्लाइमेट क्राइसिस। हम अभी AI की दुनिया में हैं, so we need to be a smart. या I think media can play a vital role. Whatever issues, 2 issues which you have raised, if you start writing on those issues, then the politician, it will reach to the politician, it will reach to the US president or whoever are connected with this, by which they will also be connecting with our Save Earth mission or wherever this kind of missions are going on. So I think media fraternity should take first step. So this IIT report, Kanpur, it's been published. देखिए, गूगल कीजिए मैम, the data which we will give you is 100% accurate. It's published and Times of India वगैरह सभी ने छापी है, आप देखिए। IIT report on EV, you can check it out. We won't give any fake data, nothing. Everything is on Google. We are working on ground. Any more question? So projects like these bullet trains and all, otherwise, the Sorry, pardon. bullet train जी। project, I believe they've chopped off quite a bit. मैडम, किसी भी प्रोग्रेस को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके सॉल्यूशंस अगर वहाँ से कुछ नेगेटिव आ रहा है, Tracks, हाँ, something like that. मैम देखिए, वैसे ट्रेन वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वी कांट कमेंट ऑन इट, वी आर नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। No, what would be the possible solution? Maybe the track could be. यस,
The easiest solution is plant tree wherever possible. आपका महाराष्ट्र का भी तो छोटा था, बॉम्बे का साथ में जंगल है बहुत बड़ा जो कि कट रहा था, कितने आंदोलन चले हैं, हर जगह चल रहा है यार। हाँ अब उसके बाद हमारा देखिए कूड़े के ढेर कितने बड़े लग रहे महाराष्ट्र हैं। में पीने का पानी नहीं है। Where is the drinking water? नाना पाटेकर is struggling. Villages में लोगों के पास पानी नहीं है। आप जो ग्राउंड पे स्थिति है, it's very horrible. और ये तो पूरे इंडिया में आने वाला है। पूरे इंडिया का, पंजाब हरियाणा की लड़ाई पानी के ऊपर है। अर्थ पंजाब हरियाणा की लड़ाई पानी के ऊपर, लेह लद्दाख का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, महाराष्ट्र का आपको मालूम नहीं है, गुजरात का आपको मालूम है, चेरापूंजी का बता दें जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है वहाँ पर क्या हालात है। तो आप देखिए ना होगा क्या आने वाले समय में। और वी हैव फेस्ड कोविड जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, वी हैव सीन दैट। अभी हुआ है ना 1-1.5 साल पहले, तो वो चीज़ हमने देखी, ऑक्सीजन नहीं रही, पानी नहीं है, अडल्ट्रेशन है, और हम तो प्लास्टिक हमारे जीन्स के अंदर जा चुका है। हमारी दुविधा क्या है मालूम है, हम मंगल पे पानी ढूंढ रहे हैं। हम इंडिया वाले तो बहुत लकी हैं कि हमारे पास हर वेदर है, हर तरह के रिसोर्सेज है। बट आप उन कंट्रीज के बारे में सोचिए जहाँ सिर्फ 6 महीने बर्फ पड़ती है, उनको सूरज देखने को नहीं स्कैंडिनेवियन मिलता है। कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज है जहाँ जिनके पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और ऐसे कंट्रीज है जहाँ वाटर है लेकिन दूसरी चीज़ें नहीं है। तो ये जो अनबैलेंस हो रहा है सब कुछ अर्थ पे, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं जहाँ से भी अच्छा शुरुआत होगी तो कहीं किसी को बेनिफिट्स मिले ऑन अर्थ। आई थिंक दिस इज द और इसकी बिगेस्ट इफेक्ट जो होगी वो भाई आई थिंक आफ्टर 25 years we may not be sitting here because Mumbai will not be there. It will sink. So many cities in the world they are going to sink. इट्स लाइक They will 1 sink. डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ समुद्र में, We उसके are बाद Manila is going to sink, Singapore is going to sink, Mumbai is going to sink by 2050. तो वो कहते नहीं श्री कृष्ण की नगरी थी Because द्वारका में, वो समुद्र के अंदर Year on year तो वैसी the चीजें level हम of sea देखेंगे। is rising. For sure.